नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MST 1 का यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिट नंबर 4 से टॉपिक नंबर 4.4, जिसमें हम विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार का जो द्वंद्व है इसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्यापति के भक्ति प्रधान गीत और श्रृंगार प्रधान गीतों की पड़ताल थोड़ी सावधानी से करने की जो है ज़रूरत है, कारण इनके यहाँ और भक्तिकालीन कवियों की तरह ना तो एकेश्वरवाद है और ना ही अन्य श्रृंगारिक कवियों की तरह जो है लोलुप भोगवाद है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया कि जो विद्यापति है इन्होंने मुख्य रूप से दो प्रकार के जो है गीत लिखे थे। पहला तो था भक्ति प्रधान, जिसमें हम भगवान के पूजा पाठ या भगवान की लीलाओं को देखते हैं, और दूसरा था श्रृंगार प्रधान, जिसमें हम प्रेम और सुंदरता वाले पदों को देखते हैं। इन दोनों ही तरह की ये जो गीत है इनकी हमें अच्छे से जांच परख करनी हो। इसके लिए हमें बहुत ही सावधानी से इसकी जांच परख करनी होगी, ताकि हम इनका सही मतलब जो है वो समझ सकें। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो विद्यापति है ये बाकी के जो भक्तिकालीन कवि हुए उनकी तरह सिर्फ एकेश्वरवाद पर अड़े नहीं रहते, और दूसरी तरफ विद्यापति वो प्रेम की कविताएं लिखने वाले बाकी जो श्रृंगारिक कवि हुए उनकी तरह हमें लोलुप भोगवाद यानी कि सिर्फ बाहरी दिखावे या लालच वाले सुख में डूबे हुए भी नहीं दिखाई देते। तो ये जो विद्यापति हैं वो इन दोनों ही तरह के कवियों से बिल्कुल अलग कवि माने जाते हैं। एक डूबे हुए काव्य रसिक के इस समर्पण में ऐसी जीवनानुभूति है कि भक्ति श्रृंगार पर और ज़्यादातर जगहों पर श्रृंगार भक्ति पर जो है हावी नज़र आती है। इनके यहाँ भक्ति और श्रृंगार की धाराएं कई कई दिशाओं में फूटकर जो है इनके जीवनानुभव को फैलाती हैं और कवि के वैराग्य को जो है ये दर्शाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो कवि विद्यापति हैं ये कविता के रस में पूरी तरह से डूबे हुए एक काव्य रसिक हैं। काव्य रसिक का मतलब होता है कविता से सच्चे प्यार करने वाले। तो जो विद्यापति हैं कविता के रस में पूरी तरह डूबे रहते हैं और ये काव्य से बहुत प्यार करते हैं। इनका ये जो समर्पण है, ये जो पूरी लगन है, इसमें जीवन के अनुभवों की ऐसी गहरी समझ दिखाई देती है कि कई बार इनके गीतों में भक्ति की भावना पर हमें श्रृंगार की भावना ज़्यादा दिखाई देती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें श्रृंगारिकता के स्थान पर भक्ति की भावना जो है ज़्यादा दिखाई देती है। विद्यापति की जो कविताएं हैं या ये जो पद हैं इसमें हमें भक्ति और प्रेम की जो नदियां हैं ये अलग अलग दिशाओं में बहती हुई दिखाई देती है, जो इनके जीवन के बड़े अनुभवों को जो है हमारे सामने रखती है। इसके साथ ही ये सब हमें कवि के वैराग्य को भी दर्शाती है, यानी कि ये सब चीज़ें दिखाती है कि जो विद्यापति हैं वो दुनिया के शोर शराबे से दूर क्या करते हैं, मन की शांति को कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं। भक्ति और श्रृंगार के जो मानदंड आज के प्रवक्ताओं की राय में व्याप्त है, उस आधार पर महाकवि विद्यापति के काव्य संसार को बांटे तो राधा कृष्ण विषयक ज़्यादातर गीत जो हैं श्रृंगारिक हैं, और जो भक्ति गीत हैं उनमें प्रमुख है शिव स्तुति, गंगा स्तुति, काली वंदना, कृष्ण प्रार्थना आदि। तो यहाँ पे बताया गया कि जो आज के विद्वान हैं वो जिस तरह से भक्ति और प्रेम को जो है अलग अलग नापते हैं, अगर हम इसी हिसाब से विद्यापति की रचनाओं को भी देखें तो हमें ज़्यादातर इसमें राधा कृष्ण पर लिखे हुए जो गीत हैं वो श्रृंगारिक दिखाई देते हैं, और विद्यापति के अगर भक्ति के गीतों को देखें तो हमें इसमें भगवान की प्रार्थनाएं जो हैं वो ज़्यादा दिखाई देती है। उल्लेख है कि स्त्री पुरुष प्रेम विषयक जो भी श्रृंगारिक पद विद्यापति ने लिखे वह अपने जीवन के अंतिम 30-20 वर्षों से पूर्व ही, अर्थात शिव सिंह जैसे प्रिय मित्र की मृत्यु के बाद उन्होंने जो है श्रृंगारिक रचनाएं नहीं की। यहाँ पे बताया गया कि जो विद्यापति है इन्होंने स्त्री पुरुष का जो प्रेम वाले प्रसंग होते हैं, ऐसे इन्होंने जितने भी गीत लिखे वो इन्होंने अपने जीवन के जो आखिरी समय थे 32 से 30 साल के, उससे पहले ही लिख दिए थे। इसका मतलब ये भी हुआ जब इनके पास सबसे प्यारे दोस्त राजा शिव सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद विद्यापति ने जो है श्रृंगारिक पद लिखने बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। श्रृंगार और भक्ति को परस्पर विरोधी मानने वाली धारणा से मुक्त होने के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का मत जो है वो गौरतलब है। विद्यापति के काव्य के विषय में प्रायः ये शंकाएं की जाती है कि यह रहस्यवादी भक्ति काव्य है या केवल श्रृंगार प्रधान प्रेम काव्य। तो कई लोग ऐसा मानते हैं विद्यापति के बारे में कि प्रेम और भक्ति ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी दुश्मन हैं, और इस गलत सोच से बाहर निकलने वाले जो विद्वान हैं वो है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह।
इनका मानना है कि जो लोग हैं वो अक्सर विद्यापति की रचनाओं पर ये शक करते हैं कि क्या ये भगवान के गहरे रहस्यों वाली भक्ति की कविता है या फिर ये जो रचनाएं हैं ये सिर्फ प्रेम से भरी हुई श्रृंगार की कविताएं। भक्ति और श्रृंगार के विषय में भी हमारे मन में कुछ धारणाएं जो हैं वो बद्धमूल हो गई है। बहुत से लोग विद्यापति आदि के नक्शिक वर्णनों को देखकर इतने घबरा जाते हैं कि उन्हें इन कवियों की भक्ति भावना पर ही जो है अविश्वास होने लगता है। अब असल में क्या था कि भक्ति और ये जो प्रेम है इनको लेकर हमारे मन में जो है कुछ बहुत मजबूती से बातें बैठ गई है। तो जब कई लोग विद्यापति की कविताओं में नक्शिक वर्णन को देखते हैं तो इसे देखकर वो लोग घबरा जाते हैं, उन्हें जो है अविश्वास होने लगता है, यानी वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ऐसा सुंदर वर्णन करने वाला जो कवि है वो भगवान का सच्चा भक्त भी हो सकता है। तो ऐसा जो है लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रत्येक महाकवि अपनी परंपरा का जो है परिणाम होता है। यह सच है कि जीवंत कवि पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर नई भावधारा की जो है सृष्टि करता है और पुराने प्रथा प्रतीक वर्णनों की श्रृंखला का विच्छेद करके नए उपमान, मुहावरे, प्रतीकों का निर्माण करता है, किंतु कोई अपनी परंपरा से एकदम विच्छिन्न जो है वो कभी नहीं हो सकता। विद्यापति के काव्य को समझने के लिए तत्कालीन काव्य की मर्यादाओं को, नियमावली को तथा कवि जनोचित उस परंपरा को समझना होगा जो उन्हें विरासत के रूप में जो है मिली थी। तो यहाँ पे क्या बताया कि हर बड़ा कवि जो है वो अपनी परंपरा से ही सीखकर बड़ा होता है, और ये भी सच है कि एक जीवंत यानी कि एक समझदार कवि वो क्या करता है, पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर नई सोच लेकर आता है और वो पुराने घिसे पीटे जो वर्णन है उनका पूरी तरीके से खत्म करके क्या करता है, मुहावरे और नए उदाहरण बनाता है एक महान कवि। लेकिन फिर भी वो अपनी पुरानी जो संस्कृति होती है और जो परंपरा होती है उससे पूरी तरह कभी भी अलग नहीं हो सकता। अगर हमें विद्यापति की जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, इनको अच्छे से समझना है तो इसके लिए हमें तत्कालीन यानी कि विद्यापति का जो समय था उस समय के जितने भी नियम हुए, कविताओं के तौर तरीके हुए और कवियों के लिखने के जो खास तरीके हुए, इन सभी को समझना ज़रूरी होगा, जो इन्हें विरासत के रूप में जो है विद्यापति को अपने पूर्वज कवियों से मिली थी। जब हम उस समय के माहौल को समझेंगे तभी हम विद्यापति की रचनाओं का जो असली आनंद है उसे पा सकते हैं। भक्ति और श्रृंगार दोनों प्रवृत्तियां मध्यकाल के साहित्य में जो है पाई जाती हैं। यह दीगर बात है कि भक्ति काल का समय निर्धारण साहित्य इतिहास में जब से होता है उसके 4-5 वर्ष बाद विद्यापति ने जो है श्रृंगारिक गीतों की रचना छोड़ दी। कहा जा सकता है कि उनकी श्रृंगारिक रचनाओं का प्रायः सर्वांश भक्ति काल के पूर्व ही लिखा गया, लेकिन भक्ति काल की जो भी रचनाएं हैं उनका संबंध किसी न किसी तरह अभ्रंश साहित्य की भक्तिपरक रचनाओं से जो है कामोबेश होगा। यहाँ पे बताया गया मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल हुआ पुराने समय के बीच का काल। इस काल में जो भी कविताएं लिखी गई जिसमें भगवान की पूजा यानी कि भक्ति और प्रेम सुंदरता यानी कि जो श्रृंगार है, इन दोनों ही प्रवृत्तियां जो है हमें ये दोनों ही प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक अलग बात ये थी कि हिंदी साहित्य इतिहास में जब से भक्ति काल की शुरुआत मानी जाती है उसी के लगभग 400-500 साल बाद क्या हुआ, विद्यापति ने प्रेम वाले गीत लिखना जो है इन्होंने छोड़ दिया था। हम ये कह सकते हैं कि विद्यापति की प्रेम से भरी जो भी रचनाएं थी उनका प्रायः सर्वांश यानी कि लगभग जो पूरा हिस्सा था वो भक्ति काल से पहले ही लिखा जा चुका था। लेकिन फिर भी विद्यापति की जो बाद की रचनाएं हुई उनका संबंध हमें किसी ना किसी रूप में जो पुरानी अपभ्रंश भाषा थी उसके साहित्य से थोड़ा बहुत मिलता हुआ जरूर दिखाई देता है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की राय में अपभ्रंश साहित्य की भक्तिपरक रचनाओं की मुख्य विशेषताएं राधा कृष्ण संबंधी पदों में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय, श्रृंगार का अत्यंत मुखर रूप, संगीत प्रेम भक्ति का समन्वय आदि है। तो यहाँ पे डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जो थे इनका मानना था कि पुरानी अपभ्रंश भाषा की अगर हम कविताएं देखें तो हमें कुछ मुख्य खूबियां उसमें दिखाई देती है, जैसे कि राधा कृष्ण के पदों में भक्ति और प्रेम का समन्वय, प्रेम का अत्यंत मुखर रूप यानी कि प्रेम का जो है बिल्कुल खुलकर सामने आना, और संगीत व पूजा की भावनाओं का आपस में मिला हुआ होना। हो ना हो विद्यापति के पदों में संगीतात्मकता, प्रेम और भक्ति के इतने उत्कृष्ट रूप का कारण जो है उस विरासत का प्रभाव भी हो।
पर आचार्य शुक्ल की राय में भक्ति परक रचनाओं में श्रृंगार पुट होना कुछ ठीक सा जो है नहीं हुआ। तो यहाँ पे बताया गया कि विद्यापति की जो रचनाएं हैं इसमें हमें संगीत, प्रेम और भक्ति इनका एक बहुत अच्छा रूप जो है वो दिखाई देता है। विद्यापति ने जो ये रचनाएं लिखी वो उन्हें पुरानी विरासत के असर के कारण ही मिली थी, लेकिन कुछ बड़े विद्वान जिनमें मुख्य रूप से आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका मानना था कि भगवान की पूजा वाली जो रचनाएं हैं इनमें प्रेम का श्रृंगारिक पुट यानी कि प्रेम का रंग होना जो है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही नहीं मानते थे। सूर के पदों के हवाले से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात की शिकायत की कि भक्ति रचना में श्रृंगारमय आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना का समाज पर जो है कल्याणकारी असर नहीं हुआ। विषय वासना में रत रहने वाले स्थूल दृष्टि के लोगों पर इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ा। आगे के साहित्य में उन्मादकारिणी उक्तियां भरी श्रृंगारिक रचनाओं को हमने उसके परिणाम के रूप में जो है देखा है। अब यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, जो सूरदास थे इनके पदों का एक उदाहरण दिया और इनके पदों का उदाहरण देते हुए आचार्य शुक्ल ने क्या किया, ये शिकायत की कि भगवान की भक्ति में जो है प्रेम वाले आत्मोत्सर्ग का मतलब हुआ खुद को पूरी तरह से न्यौछावर कर देना, इसकी अभिव्यंजना यानी कि जो प्रकटीकरण हुआ है उसका समाज पर कल्याणकारी असर जो है नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये बताया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शिकायत करते हैं कि भगवान की भक्ति में प्रेम वाले जो आत्मोत्सर्ग होते हैं इसकी अभिव्यंजना जो होती है उसका असर समाज पर जो है कल्याणकारी नहीं होता। आगे बताया कि जो लोग केवल बाहरी सुखों या फिर वासना में रत रहते हैं और जिनकी स्थूल दृष्टि यानी कि जिनकी छोटी सोच थी उन पर इन प्रेम वाले जो भजन है इनका एक गलत असर पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने यह भी माना कि इसी के परिणाम के रूप में आगे चलकर क्या हुआ, साहित्य में मन को बेचैन या पागल कर देने वाली बहुत ज्यादा श्रृंगारिक बातें जो है लिखी जाने लगी। विद्यापति के यहाँ भक्ति और श्रृंगार का यह रूप कुछ भिन्न है। यहाँ लोग चाहे तो आज की परिपाटी के अनुसार श्रृंगार और भक्ति की रचनाओं को अलग अलग करके देख सकते हैं। ऐसे सच यह भी है कि विद्यापति के मैथिली में लिखे राधा कृष्ण प्रेम विषयक गीतों को कई कृष्ण भक्त जो हैं भक्ति गीत के रूप में गाते हैं। यहाँ पे बताया कि विद्यापति की अगर हम रचना देखें तो इसमें पूजा पाठ और प्रेम की सुंदरता का ये जो मेल है ये थोड़ा भिन्न यानी कि अलग तरह का है। यहाँ पर अगर लोग चाहें तो आज के जो नियम है उसके हिसाब से भी इन रचनाओं को बिल्कुल अलग अलग छांट कर देख सकते हैं। और ये भी है कि विद्यापति ने क्या किया, अपनी खास भाषा मैथिली में राधा कृष्ण के गीत जो है उन्हें लिखा। और आज भी भगवान कृष्ण के कई बड़े बड़े भक्त साधारण प्रेम गीत नहीं मानते इन्हें, बल्कि वो इन्हें भगवान के भक्ति गीत समझकर जो है बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से गाते हैं। गीत गोविंद में एक श्लोक है जिसमें जयदेव को कहना पड़ा कि यदि आपका मन सरस हो, हरि स्मरण करना चाहे और विलास के कौतूहल में रमना चाहे तो आप जयदेव की मधुर कोमलकांत पदावली सुने। भागवत में तो श्रद्धा और रति को भक्ति की सीढ़ी माना गया है। तंत्र साधना वाले साहित्य युग में पंचमकार सेवन भी जो है वो गौरतलब है। यहाँ पे क्या बताया, एक रचना है गीत गोविंद जिसके लेखक जयदेव माने जाते हैं। इस गीत गोविंद ने जयदेव ने एक श्लोक में कहा कि अगर आपका मन जो है वो प्यार और आनंद से भरा है और आपके दिल में हरि स्मरण यानी कि भगवान विष्णु या कृष्ण को अगर आपका मन याद करना चाहता है और साथ ही वो खेल कूद व खुशियों के कौतूहल में डूबा रहना चाहता है तो आपको जयदेव की लिखी हुई जो मीठी और कोमलकांत कविताएं हैं उनको जो है सुनना चाहिए। अब मशहूर ग्रंथ भागवत है। इस भागवत ग्रंथ में भी बताया गया कि भगवान पर विश्वास रखना और ईश्वर से गहरा प्रेम करना यही जो है भगवान तक पहुंचने का एक असली रास्ता है। और इस पुराने समय में जब तंत्र साधना यानी कि एक खास तरह की पूजा पद्धति होती है जिसे तंत्र साधना कहते हैं, तो पुराने समय में जब तंत्र साधना का दौर था तब उसमें पंचमकार सेवन की बात भी जो है वो ध्यान देने योग्य मानी जाती थी। पंचमकार क्या होती है, पूजा के 5 खास नियम, इसे पंचमकार सेवन कहते हैं। तो पुराने समय में पंचमकार सेवन की जो ये प्रक्रिया थी ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य थी। आगे देखो, विद्यापति के पदों में
पदों के संदर्भ में प्रोफेसर मैनेजर पांडे के कथन के सहारे ही जो है बातें खुलती है। लौकिक प्रेम ही ईश्वरोन्मुख होकर भक्ति में परिणत हो जाता है। लौकिक प्रेम भी जोड़ने का काम करता है और ईश्वरीय प्रेम भी। एकात्मय की जो स्थिति भक्ति में दिखाई देती है और विद्यापति जिसे आत्मा परमात्मा के मिलन के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो विद्यापति हैं, अगर हम इनके गीतों को बहुत गहराई से समझें तो उसके लिए एक बड़े विद्वान हुए प्रोफेसर मैनेजर पांडे। उनकी एक बात थी जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजर पांडे का ये कहना था कि लौकिक प्रेम यानी कि इंसानों का आपस का जो प्यार होता है, तो ये लौकिक प्रेम ही जब ईश्वरोन्मुख होकर, ईश्वरोन्मुख का मतलब होता है भगवान की तरफ मुड़ता, यानी कि इंसानों का जो आपसी प्यार है वो जब भगवान की तरफ मुड़ के बहुत गहरा हो जाता है तो वो भक्ति में परिणत बन जाता है, यानी कि वो खुद ब खुद जो है भगवान की पूजा या भक्ति जो है बन जाता है। तो जैसे हमारा आपसी प्यार क्या करता है, हमें एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक वैसे ही भगवान का प्यार भी जो है वो हमें ईश्वर से जोड़ता है। इन दोनों में जो है कोई अंतर नहीं है, ऐसा प्रोफेसर मैनेजर पांडे का मानना है। आगे वो कह रहे हैं कि भक्ति में एकात्मा है, यानी कि जब भगवान और भक्त मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक उसी सुंदर मिलन को विद्यापति क्या कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। तो इसी पर यहाँ पे एक पंक्ति दे रखी है, तोहे जन्मी पुनि तोहे समा ओब सागर लहरी समाना। इसका अर्थ ये हुआ कि हे भगवान, मेरा जन्म भी जो है वो आप ही से हुआ है और एक दिन मैं भी जो है आप में ही वैसे ही समा जाऊंगा जैसे कि समुद्र में उठने वाली जो लहर होती है वो वापस घूमकर समुद्र के पानी में ही मिल जाती है, ठीक वैसे ही मैं भी जो है एक दिन आप में ही समा जाऊंगा। यह स्थिति लौकिक प्रेम में कैसे फलित होती है, यह देखने के लिए कृष्ण के विरह में नायिका द्वारा गाया गया वह गीत। अब क्या बताया गया कि ये जो हमने बात जानी, ये बात इंसानों के प्यार में कैसे सच साबित होती है, इसे देखने के लिए जब हम भगवान कृष्ण द्वारा दूर चले जाते हैं, जब भगवान कृष्ण दूर चले जाते हैं तो उनके विरह यानी कि उनके दुख में डूबी हुई गोपी एक गाना गाती है, उसके बारे में बताया गया। अब वो क्या कर रही है, वो कह रही है, अनुखन माधव सुमरित राधा भेल मधाई, अर्थात सुदबुद खोकर जो है प्रेम दीवानी होने वाली राधा की जो व्याकुलता यहाँ है, भक्ति में यही व्याकुलता और विह्वलता जो है भक्तों की होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि भगवान कृष्ण को याद करते करते राधा रानी जो है वो अपनी सुदबुद खो बैठती है और खुद को ही वो जो है राधा रानी कृष्ण समझने लगती है। यहाँ पर प्यार में जो राधा रानी की जो व्याकुलता, जो बेचैनी दिखाई देती है, ठीक वैसी ही व्याकुलता जो है हमें सच्चे भक्त के मन में अपने भगवान के लिए भी दिखाई देती है। इसीलिए विद्यापति का प्रेम ही जो है वो इनकी भक्ति माना जाता है। संगीत के अलावा भक्ति और श्रृंगार की यह तात्विकता जहाँ एकमेक होती है, वहाँ विद्यापति के कुछ भक्ति परक पदों में श्रृंगार और भक्ति का संघर्ष भी जो है परिलक्षित होता है। जो विद्यापति श्रृंगारिक गीतों में समर्पण और सौंदर्य की हद तक लीन है, रमण विलास विरह मिलन के इतने पक्षों को इतनी तल्लीनता से जो है चित्रित करते हैं और यौवन बिनु तन, तन बिनु यौवन की यौवन पिए दूर कहते हुए पिया के बिना तन और यौवन की सार्थकता ही नहीं समझते, वही विद्यापति जो है अपने भक्ति परक गीतों में विनीत हो जाते हैं और पूर्व में किए गए रमण और आरंभ को जो है निरर्थक बता देते हैं। यहाँ पे हमें बताया कि विद्यापति के गीतों में संगीत तो है ही साथ इसमें भगवान की पूजा और प्रेम सुंदरता के जो बुनियादी तत्व होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और ऐसे मिलते हैं कि वो एक ही रूप बना देते हैं। लेकिन कई जगह पर इनके भक्ति गीतों में हमें इन दोनों भावनाओं के बीच एक संघर्ष जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पे बताया गया कि कवि विद्यापति जब ये प्रेम के गीत लिखते हैं तो वो सुंदरता और समर्पण की हद को जो है पार कर जाते हैं और वो खेल कूद, बिछड़ना और उनसे मिलने वाले जितने भी रूप होते हैं उसमें बहुत तल्लीनता से डूबकर इन सबको क्या करते हैं, अपने कागज पर उतारते हैं। अब यहाँ पे एक पंक्ति दे रखी थी, यौवन बिनु तन, तन बिनु यौवन की यौवन पिए दूरे। तो इसमें बताया गया कि अगर अपने प्रियतम का साथ ना हो तो ये जो शरीर है, ये जो शरीर है और ये जो सुंदर जीवन है ये बिल्कुल ही बेकार लगता है।
लेकिन यहाँ पे ये भी बात ध्यान की है कि वहीं पर जब विद्यापति क्या करते हैं, प्रेम की बातें में विशुद्ध भक्ति के गीत गाते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत विनम्र बन जाते हैं और वो पुराने समय के सारे ऐशो आराम को निरर्थक भी जो है बताते हैं। अब यहाँ पे एक पंक्ति दे रखी है, उसे देखो। आग जन्म हम निंदे गमाओल, जरा शिशु कत दिन गेला, निधुवन रमणी रस रंगे मातल, तोहे भजब कौन बेला। इसमें अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसमें विद्यापति कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरी जो आधी जिंदगी है वो तो सोने में बीत गई और कुछ दिन बचपन में और बुढ़ापे ने जो है ले लिया। अब जो बाकी का समय है, बाकी का समय मैं दुनिया के रंग तमाशों में खोया रहा। अब आप ही बताइए कि मैं जो है अपनी पूजा यानी कि जो अपना मेरा भजन है वो अब मैं किस समय पर करूं। तो ये इस पंक्ति का अर्थ था। ये वही विद्यापति हैं, इतने मनोग्राही श्रृंगारिक गीतों की रचना करने के बाद अंत समय में तातल सेकत बारी बिंदु समसुत मति रमणी समाजे जो है कह देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो कवि है विद्यापति, ये वही है जो पहले क्या करते हैं, मन को मोह लेने वाले प्रेम के गीत लिखते हैं, फिर जीवन के अंतिम समय में जो है वो इस तरह की पंक्तियां भी लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो पंक्ति लिखी, तातल सेकत वारी बिंदु समसुत मित रमणी समाजे, इसका मतलब ये हुआ कि तपती हुई रेत पर गिरने वाली पानी की एक बूंद वो जैसे क्या करती है, तुरंत ही सूख जाती है, ठीक वैसे ही ये जो मतलबी दुनिया है, परिवार और रिश्ते नाते भी जो है इस मतलबी दुनिया में एक दिन खत्म हो जाते हैं। और यही सच जो है, ये तो सिर्फ अगर हम असली सच देखें इस दुनिया में तो वो सिर्फ भगवान है, जिन्होंने श्रृंगारिक गीतों में नायिका के मनोवेग को जो है जीवन दिया है, उसे प्राणवान किया है। वह विद्यापति उस रमणी को तप्त बालू पर पानी की बूंद के समान कहकर जो है भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तो यहाँ बताया कि विद्यापति ने जिन प्रेम गीतों में नायिका के मनोरथ यानी कि नायिका की मन की इच्छाओं को इतनी सुंदर जान दी थी, जीवन के आखिरी पड़ाव पर वह खुद ही क्या करते हैं, उसी संसार और सांसारिक सुख को तपती हुई रेत पर पानी की बूंद जैसा मानकर जो है सब कुछ छोड़ देते हैं। और यही विद्यापति भगवान के शरणागत यानी कि भगवान के चरणों में जो है अपने सर को झुका देते हैं। आगे देखो। जावत जन्म हम तू न सेकल पद, युवती मणि म मेली, अमृत तेजी किए हलाहल, पीयूल संपदे विपदही भेली, कहकर महाकवि स्वयं जो है श्रृंगार और भक्ति के सारे द्वैत को खत्म कर देते हैं। ऐसा मानना शायद पूरी तरह जो है ठीक ना हो। अब यहाँ पे जो पंक्ति दी गई इसका मतलब ये था कि मैंने पूरी जिंदगी आपके चरणों की जो है सेवा नहीं की, बल्कि मेरा जो मन था वो दुनिया के आकर्षण में डूबा रहा। मैंने अमृत यानी कि भगवान की भक्ति को छोड़कर हलाहल यानी कि सांसारिक मोह माया का जहर जो है वो पी लिया। तो इस तरह विद्यापति जो है वो अपने अंदर के द्वैध यानी कि दोहरेपन, प्रेम और भक्ति की लड़ाई को पूरी तरीके से जो है यहाँ पर विद्यापति शांत कर देते हैं। पूरा जीवन युवतियों के साथ बिताया, अमृत छोड़कर विषपान किया, यह मानना कवि की जो है शालीनता ही दिखाती है। दो कालखंडों और दो मनस्थितियों में एक ही रचनाकार द्वारा रचना धर्म का यह फर्क कवि का पश्चाताप नहीं, उसकी तल्लीनता जो है प्रदर्शित करता है कि जहाँ कहीं भी मुकम्मल है, हम श्रृंगारिक कवि विद्यापति और भक्त कवि विद्यापति को तोलने और समझने का प्रयास तो अवश्य ही करें, उन्हें लड़ाने का प्रयास जो है नहीं कर सकते। यहाँ पे यही बताया गया कि विद्यापति ने कोई पाप किया था, ये तो उनकी कोई पाप नहीं किया था, बल्कि ये तो उनकी सादगी थी कि वो भगवान के सामने अपना उन्होंने दिल खोल कर रख दिया। और जीवन के दो अलग अलग समय, दो अलग अलग सोच से लिखे गए गीतों में अगर हम देखें तो हमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती। ये कवि का पश्चाताप नहीं है, बल्कि ये कवि की तल्लीनता है। यानी कि हमारे कवि जब प्रेम लिखते हैं तो उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, और जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें भी वो है पूरी तरीके से विद्यापति डूब जाते हैं। तो जब हम विद्यापति के प्रेम वाले रूप और भक्ति वाले रूप को आपस में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके किसी भी रूप को कमतर नहीं आंक सकते या किसी भी एक रूप पर जो है हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि विद्यापति जो है वो दोनों ही रूपों में, चाहे वो भक्ति पद हो या फिर श्रृंगारिक पद हो, इन दोनों ही रूपों में हिंदी साहित्य के सबसे महान और सबसे अनोखे कवि जो है माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो आज का टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट हुआ।
मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम विद्यापति की पदावली की भाषा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।